Welcome everyone. Today we are going to discuss lecture number 10 of LCM and HCF rule number 7 और लास्ट रूल है LCM और HCF का। आज हम वही सीखेंगे। तो क्या है रूल नंबर 7? देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड द नंबर्स A, B एंड C, लार्जेस्ट नंबर लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए लार्जेस्ट नंबर कब होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर में हमने इससे पहले भी एक मेथड पढ़ा जब रिमाइंडर्स सेम आए थे, और आज हम रूल नंबर 7 में डिफरेंट रिमाइंडर्स करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड द नंबर्स A, B एंड C, ऐसा नंबर जो A, B और C को डिवाइड करेगा, गिव्स रिमाइंडर P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय A माइनस पी, P माइनस C माइनस R। तो आपको ये रूल जो है ना, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ये देखोगे जो मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, तो क्या है रूल? देखो यहाँ पे रूल है क्या? रूल है कि अगर आपको 3 नंबर्स होंगे, ऐसे ही जैसे रूल नंबर 6 में, अगर आप किसी लार्जेस्ट नंबर से इनको डिवाइड करोगे A, B और C को, आपके जो रिमाइंडर्स आएंगे दैट इज़ P, Q, R। इससे पहले मैंने लिखा था जब सेम रिमाइंडर्स होंगे तो आपको क्या करना होता है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। और यहाँ पे क्या करना है, देखो, जब आप A को X से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर P मिलता है, और जब आप B को X से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर Q मिलता है, और जब आप C को X से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर R मिलता है। तो जब आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स मिल रहे हैं तो आपका जो क्या निकालना है, आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो यहाँ पे A और यहाँ पे B, इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर को आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर, मतलब डिवाइज़र एंड रिमाइंडर, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा A माइनस पी, और यहाँ पे B है यहाँ पे Q है, इन दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा B माइनस, और यहाँ पे C यहाँ पे R, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो आएगा C माइनस R। ये जो आपको 3 नंबर्स मिल गए सब्ट्रैक्ट करके, इनका HCF आपको निकालना है और आपका वही आंसर आएगा जो इनका HCF होगा। तो इससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले क्या मेथड था, जब हमने इन नंबर्स को X से डिवाइड किया आपको रिमाइंडर सेम मिल गए, तो आपको क्या करना था, ये जो A, B, C इनको आपस में डिफरेंस करना था, और उन डिफरेंस की हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका आंसर था। बट यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स डिफरेंट हैं, इसलिए आपको रिमाइंडर्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है, और जो नंबर्स आएंगे उनका HCF आपका आंसर होगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट या विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। तो आपका क्या है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि आपको दो नंबर्स हैं, जैसे वहाँ पे था ABC, यहाँ पे सिर्फ आपको दो नंबर्स हैं 3026 5053। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनको किसी लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया जिसको हमने नाम रखा था X। तो फिर क्या है, आपके जो रिमाइंडर्स हैं दैट इज़ 11 13, बट यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, इसलिए रूल नंबर 7 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 11 और 13 जो है ना, ये आपके रिमाइंडर्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर्स, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 3026 को 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3015 दैट इज 3015, एंड 5053 को जब हम 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5040 5040। ठीक है, तो अब जब आपने डिफरेंस किया, इससे पहले क्या था यहाँ पे रूल में, तो यहाँ पे रिमाइंडर्स थे, आपको सब्ट्रैक्ट करना था, जो सब्ट्रैक्ट करके आएंगे यहाँ पे आपको 3 आंसर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे 2 ही, इनको आपको यहाँ पे लिखा है HCF, HCF मीन्स इनको आपको HCF करना है, और जो वहाँ पे आएगा वही तो आपका आंसर है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी जो दो नंबर्स है दैट इज 3015 5046, इनको क्या करना है, आप HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और जो आपका हाइस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे, 3015 सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे 3015 और 5040 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें फैक्टराइज करना है। 3015 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3015 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 6 आर 30, 50 5 3 आर 15, 3 2 आर 6 0 3 1 आर 3। ठीक है इतना,
तो इसके बाद 3 6 आर 18, 3 7 आर 21। तो आपकी जो ये 67 जो है ना प्राइम नंबर है, 67 1 आर 67। तो आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है दैट इज़ 3015 की, वो है 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज पावर 1 इंटू 67। तो आपको ये जो यहाँ पे लिखा है इसको कुछ नहीं करना है, बस आपका इसके साथ है ये रफली काम है। तो आपने ये देखा, इसको मैं रब करूँगा पास करके और आपका सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे ये रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आता होगा फैक्टराइज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या आया था, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 67। तो अब हमें इसके बाद किसको फैक्टराइज करना है, 5040 को। फिर से करेंगे 5040 को फैक्टराइज, 5040। तो सबसे पहले हम 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट पे 0 है, जब भी 0 और 5 होगा तो 5 से डायरेक्ट करो आप। 5 1 आर 5 0 आर 0, 5 0 आर 0, 5 8 आर 40, ठीक है। तो इसके बाद 2 5 आर 10 0, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, ठीक है ना। तो इसके बाद हम करेंगे फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 1 2 6। तो फिर से करेंगे 1 2 6 को, फिर से अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, ठीक है ना। तो इसके बाद 3 9 आर सॉरी यहाँ पे 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21। तो आपका जो 5040 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो क्या आएगी, पहले आप 2 काउंट करो, 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, दैट इज़ 2 रेज पावर 4 इंटू 3 भी आया था, हाँ 3 स्क्वायर आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर है और 5 भी एक है, 5 1 और 7 भी यहाँ पे लास्ट पे था 7, ठीक है। तो फिर से बोर्ड रब हो जाएगा, इतना आप लिखो। तो जो भी है मैं आपको सिर्फ बोर्ड पे उतना ही रखूँगा जो आपको ज़रूरत है, दैट इज़ 5040 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। तो अब हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है। तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 3 स्क्वायर आप दोनों जगह देख सकते हैं, ये कॉमन है और कॉमन क्या है, यहाँ पे ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 आएगा, ठीक है ना। 3 3 आर 9, 9 5 आर 45। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो क्या है, 45। तो यही मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, रूल क्या कहा था मैंने, जब आप डिफरेंस करोगे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करोगे वो आपका आंसर आएगा, दैट इज़ कौन सा नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर। तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर है ना एक्स का वैल्यू, जिसने किसको डिवाइड किया, 3026 और 5053 को, और रिमाइंडर क्या आया 11 और 13, वो आपका कौन सा नंबर है, वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका 45 है। तो आपका 45 आंसर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो आया समझ में क्या करना है, पहले आप नंबर्स लिखो जिनको डिवाइड करना है, फिर आप यहाँ से रिमाइंडर्स लिखो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, जो यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आया समझ में आपको क्या था ये। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर जब भी होगा ना आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि हमें डिवाइड उस नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करना है। जब लीस्ट नंबर होता है तो हमें वो नंबर निकालना होता है जिसको ये नंबर्स डिवाइड करते हैं, बट उल्टा होता है ग्रेटेस्ट नंबर में, ये आपको पता है। ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 एंड 2037 आर डिवाइडेड, इसका मतलब क्या है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो 1657 और 2037 को अगर डिवाइड करेगा आर डिवाइडेड टू गिव रिमाइंडर 6 एंड 15, इसका मतलब क्या है 1657 एक नंबर है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से क्लियर से। तो क्या है आपका नंबर, यहाँ पे देखो एक नंबर 1657, दूसरा नंबर क्या है 2037। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे, जब हमने क्या किया इन नंबर्स को x से डिवाइड किया, मतलब जो हमें नंबर निकालना है, तो आपके जो रिमाइंडर्स है दैट इज 6 और 5। तो आपको क्या करना है, आपको इस x का वैल्यू निकालना है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है
अगर वो 1657 को डिवाइड करेगा 6 रिमाइंडर देगा, 2037 को डिवाइड करेगा 5 रिमाइंडर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर डिफरेंट है, आपने देखा रिमाइंडर डिफरेंट, तो आपको इनका सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 1651 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 2032। तो आपको क्या करना है, इनको हाईएस्ट कॉमन, इन दो नंबर्स को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वही तो आपका आंसर होगा 1651। कौन कौन सा नंबर आया था यहाँ पे बताओ, 1651 और 2032। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1651 और कौन सा नंबर था 2032, तो 2032। और अब जो आपके सामने आएगी वो प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट आएगी, क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए खुद ही यहाँ पे पास करके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा जो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अभी आपके सामने क्या आएगा, तब तक आप खुद करो और आप चेक करो कि क्या आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही आती है। तो यहाँ पे आपकी फैक्टराइजेशन जो है दैट इज़ 1651 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 13 इंटू 127। तो थोड़ी सी मुश्किल है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। यहाँ पे देखो 1651 को फैक्टराइज करना था, जो कि आपको डायरेक्ट 13 से होता है। 13 को अगर आप मल्टीपल करोगे ऐसे 13 1 और 13, तो ऐसे आपको यहाँ पे 127 मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे 2032 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा यहाँ पे 2⁴ इंटू 127। अब आपका एलसीएम क्या आएगा, अब आपका एलसीएम वही आएगा जो दोनों में होगा। सबसे पहले तो वो तो 127 है, तो सॉरी यहाँ पे एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 127। यहाँ पे देखो आप 127 आंसर है आपका। तो एक बात यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि अगर आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कि आपका ऐसा कोई नंबर नहीं निकला कि आपको समझ आया जल्दी जल्दी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किस नंबर से करना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्या कैसे निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वो होता है कि जो अगर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला दैट इज़ 127, ये 1651 को भी डिवाइड करता है और 2032 को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे आप फिर ऑप्शंस में देख सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर में ना सबसे बड़ा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको 305। तो अगर आप चेक करोगे 305 1651 को डिवाइड ही नहीं करता है, मतलब ये तो इसका फैक्टर ही नहीं हो सकता, तो कॉमन फैक्टर की बात ही नहीं है ना। तो ऐसे ही 235 से भी अगर आप 1651 चेक करोगे, 235 भी ऐसा नंबर है जो कि 1651 को डिवाइड ही नहीं करता है। इसका मतलब कि 235 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसी 133 जो है ना, ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक नंबर है दैट इज़ 127 जो इस नंबर को भी डिवाइड करता है और 2032 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर अगर आपको सपोज यहाँ पे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का, कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट होना चाहिए इनमें से। बट यहाँ पे आप देखो 127 के बगैर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है ऑप्शंस में जो 1651 को भी डिवाइड करेगा, 2032 को भी डिवाइड करेगा। अगर आपको मुश्किल हो जाएगा ऐसे आप निकालना, फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। सपोज अगर आपको ऐसे दो नंबर्स मिल गए, यहाँ पे तो एक ही है वही तो आंसर है। अगर आपको ऐसे दो नंबर्स मिल गए, फिर आपको वो देखना है कि उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये एग्जांपल्स, बाकी एग्जांपल्स खुद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307, और कौन सा नंबर है 330, मतलब ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर हम x रखेंगे तो जो डिवाइड करेगा 307 को भी 330 को भी, और लिविंग द रिमाइंडर 3 एंड 7, तो आपको बताना है वो कौन सा नंबर है। सबसे पहले अगर रिमाइंडर डिफरेंट है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो 307 माइनस 3 इज़ 304। यहाँ से आएगा 330 माइनस 7 इज़ 323। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ठीक है, अगर नहीं आ गया फिर इनमें से चूज़ करो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप 304 और 323 का कॉमन फैक्टर, और आसान भी है, ये इतने बड़े नंबर्स नहीं है इससे पहले जो थे जो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही
आप अगर आप यहाँ पे देखोगे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 989, एक नंबर 989 है, दूसरा नंबर 1327 है। जब 989 और 1327 को डिवाइड करेगा तो आएगा क्या रिमाइंडर, 5 और 7। आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। देखो इनको सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि रिमाइंडर डिफरेंट है। तो 9 - 5 इज़ 4, 8 9, ठीक है ना। तो ऐसे ही 1320, तो अब आपको क्या करना है, 984 और 1320। तो या तो आप ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो या तो खुद ऑप्शंस में चेक करो कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 984 को भी डिवाइड करेगा, 1320 को भी डिवाइड करेगा। अगर आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिल गए, उनमें से जो हाईएस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। या मे बी इससे पहले जब मैंने चेक किया था वहाँ पे एक ही निकला था। अगर आपको यहाँ पे एक ही नंबर मिलेगा तो वही तो आपका आंसर है। आया समझ में। ऐसे आप इन एग्जांपल्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।